20 जुलाई 2026 को नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में सुधार जैसी बेहद जायज और संवेदनशील मांगों को लेकर सीजेपी द्वारा आयोजित संसद चलो मार्च की शुरुआत हुई। लेकिन देखते ही देखते राजधानी की सड़कों पर उतरा यह प्रदर्शन अचानक भीषण हिंसा, पथराव और अफरा तफरी का मैदान बन गया। इस पूरे घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि नीट जैसे छात्र हितों के मुद्दों से शुरू हुए इस आंदोलन को सोची समझी रणनीति के तहत भटकाया गया। भाजपा नेताओं के अनुसार छात्रों के भविष्य की लड़ाई की आड़ में भारत की अखंडता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को सीधे चुनौती देने वाले असामाजिक और उग्र तत्वों ने इस प्रदर्शन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। दिल्ली की सड़कों पर उस दिन जो कुछ भी हुआ उसने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के स्वरूप पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उग्र भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच बेहद हिंसक टकराव देखने को मिला, जहां पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पूर्व नियोजित रणनीति के तहत बैरिकेड्स तोड़कर सुरक्षा बलों पर सीधे जानलेवा हमले किए। इस दौरान हुए भारी पथराव में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिससे यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह महज छात्रों का गुस्सा या फिर भीड़ का सहारा लेकर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोई हिंसक गतिविधि। उपद्रवियों ने 15 से 20 सरकारी व पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की, ट्रेनों पर पथराव किया और मेट्रो स्टेशनों के बाहर भारी हंगामा मचाया। जिस आंदोलन को युवाओं के सुनहरे भविष्य की लड़ाई बताया जा रहा था, उसने अंततः राजधानी के आम नागरिकों को भय और अनिश्चितता के माहौल में धकेल दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस पूरे प्रदर्शन का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब परीक्षा सुधार की मांगे अचानक पृष्ठभूमि में चली गई और मंच से कई विवादित राजनीतिक मुद्दे गूंजने लगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुच्छेद 370 की वापसी, फ्री कमिश्नर जैसे नारे और दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की रिहाई की मांगे प्रमुखता से उठाई गई। उन्होंने कहा कि यह बात हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर नीट परीक्षा और छात्रों के हक की लड़ाई के बीच ये अतिवादी राजनीतिक मांगे कैसे और किसके इशारे पर शामिल हो गई, और क्या परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता चाहने वाले मासूम छात्रों की वास्तविक परेशानियों का इस्तेमाल किसी बड़े राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एक मोहरे के रूप में किया गया। हालांकि लोकतंत्र में अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसकी भी कुछ स्पष्ट सीमाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि जो तत्व संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दावा करते हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि संसद घेरने की हिंसक कोशिश, सुरक्षा कर्मियों पर हमला और सार्वजनिक जीवन को ठप कर देना किस तरह से लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा हो सकता है। 20 जुलाई की इन घटनाओं ने देश के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्या यह सचमुच छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्य को बचाने का आंदोलन था, या फिर छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे को साधने की एक खतरनाक कोशिश?